हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का जो नया टॉपिक है हमारा। और वो नया टॉपिक कौन है? नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह आपको समझना है इस चीज़ को। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है नंबर 1 एसाइलॉइन। ठीक है, कंडेंसेशन। तो हमारा पहला टॉपिक है एसाइलॉइन कंडेंसेशन। देखिए, एसाइलॉइन कंडेंसेशन बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम ईस्टर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, दो इस तरह से यहाँ पर ईस्टर लिया, इसको हमने दे दिया यहाँ पर सोडियम और साथ में जाइलिन। इसका रिएक्शन अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको ध्यान से देखिए आप लोग। हमने इसमें क्या दिया, सोडियम दिया और क्या दिया, साथ में जाइलिन दिया। ठीक है, और साथ में हम लोग इसको टॉलिन सॉल्वेंट हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, समझिएगा बात को। जैसे ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम क्या करेगा, इस सोडियम यहाँ पर इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है हमारा R C डबल बॉन्ड O C2H5, एक और ले लीजिए C2H5 O C डबल बॉन्ड OR। ये जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को। आपको पता है दो सोडियम है, तो दोनों सोडियम क्या करेगा, एक सोडियम को इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, और एक सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो दोनों सोडियम अलग अलग क्या किया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हुआ, एक्चुअली बेसिकली हुआ ये कि ये इस तरह से टूट गया। गौर से देखिए, ये क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है यहाँ से इस बॉन्ड इस तरह से क्या कर दिया कि तोड़ दिया गया। अब O पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ये लिया और ऑक्सीजन से सोडियम से भी इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसमें माइनस आ गया। उसी तरह से यहाँ वाला भी देखिए, ये ऑक्सीजन क्या किया, अपना बॉन्ड तो तोड़ा ही और सोडियम से भी इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ माइनस हुआ। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, C2H5O माइनस Na प्लस बना, और कितने, 2 बने। लेकिन साथ में यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या हुआ, R C डबल बॉन्ड O इस तरह से और C डबल बॉन्ड O R, और ये इस तरह से, और ये आपस में क्या हो गया, जुड़ गए, तो R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, आप यहाँ तक लेके आ गए। तो ये आपका कौन था, ये स्टेज 1 था, ये स्टेप 1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R है, सोडियम ने फिर से यहाँ पर रिएक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्या करता है, फिर से रिएक्ट करता है, और इस बार कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इस बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ, उसी तरह ये यहाँ। और सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया भाई, तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे दे दिया। गौर से देखिए, तो यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ही देना है। ठीक है, इस तरह से टूटा था, और क्या किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देके माइनस लाया और प्लस जुड़ गया। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ माइनस आया और सोडियम प्लस जुड़ गया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अलग हुए, ये क्या करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है सर, सोडियम जो होगा वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर ONA, और देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एसिड लेते आए, कोई भी एसिड लेते हैं, H2SO4 H3PO4 H2CO3, जो भी आप एसिड ला सकते हैं, CH3COH, जिसका काम क्या हो, H+ देना हो। तो ये H+ छोड़ के क्या करेगा, इसको H+ दे देगा, RC, यहाँ भी OH डबल बॉन्ड, यहाँ भी OH, और इस तरह से R। और फाइनली जब यहाँ तक हम लेके आ गए, तो किसी एक को हम लोग टॉटोमेरिज्म करवा देंगे, किसी एक के लिए। तो एक का जब टॉटोमेरिज्म होगा तो बन जाएगा ये इस तरह से, और ये देखिए ये बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एसाइलॉइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एसाइलॉइन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसाइलॉइन कंडेंसेशन। ठीक है, या सिंपली इसको हम लोग एसाइलॉइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए, इसमें हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं, समझेंगे बात को। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल हमारे पास ऐसे है, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर दिया हुआ CH2 हॉलेन, इस तरह से। तो ये हमारे पास दिया हुआ, इसको सेम चीज़ हमने रिपीट किया। क्या क्या दिया भाई, सोडियम दिया है, उसके बाद आपको CH3COH दे दिया गया, वो तो खैर आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको टॉलुइन दिया गया, टॉलुइन कुछ नहीं, सॉल्वेंट है, इसलिए पोटेंशियल नहीं लेना है। मेनली काम तो यहाँ पर सोडियम कर रहा है। तो सोडियम ने सबसे पहले क्या किया भाई, तो सोडियम का काम सबसे पहले होगा इस बॉन्ड को तोड़ने का। देखिए सोडियम क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ पर आपको तोड़ देगा। जैसे तोड़ेगा तो देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 हॉलेन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, आपको पता है, और दो क्या हो गए, CH3ONA अलग हो गए। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कौन है CH2 हॉलेन। और आपको पता है कि दोबारा सोडियम देंगे इसको हम, तो दोबारा सोडियम देंगे तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, अब डबल बॉन्ड नहीं, अब O माइनस C, O माइनस Na+, और यहाँ पे क्या हुआ CH2 हॉलेन यहाँ। और फाइनली जब इसको क्या करते हैं हम इसको टॉटोमराइज कर देंगे H+ दे के, तो ये क्या हो जाएगा एक बदल जाएगा, मतलब पहले तो OH लगेगा और उसके बाद एक क्या हो जाएगा कीटोन में बदल जाएगा और एक अल्कोहल रह जाएगा, मतलब ऐसे C डबल बॉन्ड O, COH, और ये CH2N, और ये देखिए इस तरह से इसका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ओके। तो ये हमारा सबसे पहला कौन सा नेम रिएक्शन था, तो ये हमारा पहला नेम रिएक्शन था एसाइलोइन कंडेंसेशन। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए आप बोलोगे सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, नेम रिएक्शन का पार्ट है, हमें पढ़ना होगा। तो दूसरा रिएक्शन हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है भाई कि देखिए इस तरह से आपके पास एसिडिक एसिड है, सॉरी एसिडिक एसिड बोल रहा हूँ, ये आपको एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या हो गया एसिटल्डिहाइड। देखिए इसको आपको यहाँ पर क्या करना है अल्कोहलिक KOH आप इस तरह से इसको दे देंगे। ठीक है, और बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि यहाँ पर होगा क्या, हालांकि कहीं अल्कोहलिक KOH कहीं एक्वस KOH यूज़ किया जाता है। आप बेसिकली इस बात को समझिए, कोई भी जगह जहाँ पर आपके पास इस तरह से दिया हो और आपके पास इस तरह से दिया हो, तो आप याद रखिएगा कि ये जो है ना ये सिचुएशन आपको किसकी है, तो ये सिचुएशन आपको अल्डोल की है। और होगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हट जाएगा, कार्बन नहीं हाइड्रोजन हटेगा और आपका प्रोडक्ट इस तरह का बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये हुआ कैसे, तो भाई आपको तो पता ही है कैसे होता है, गौर से देखिए। स्टेप 1 CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप बचपन से जानते हैं कि OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस आएगा यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। स्टेप 2 क्या हो जाएगा भाई, तो देखो ये जो है आपको ये एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। ठीक है, और इस न्यूक्लियोफाइल का यूज हमें कहाँ करना है, दूसरे वाले पे करना है। आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, दो रिएजेंट है ना, टेंशन मत ले, इसमें फिर हम लोग क्रॉस बताएंगे आपको। इसमें हमने क्या किया दूसरे वाले पर का अटैक करा दिया, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये माइनस, अब इस पर अटैक करेगा ये यहाँ, तो ये यहाँ जाएगा और क्या बन जाएगा CH3 COH, और ये देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH। और जब आप यहाँ तक ले ही आए तब स्टेप 3 में क्या करा दीजिए, इसको कंडेंसेट करवा दीजिए। ठीक है, इसी का नाम तो है अल्डोल। देखिए ना, अल्ड अल्डिहाइड और ओल अल्कोहल, अल्ड ओल, तो इसी का नाम है अल्डोल। और जब ऐसा आएगा आपके पास तो ये तय रखिए, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल भी आएगा जिसमें आपको यहाँ से OH और यहाँ से H हटाना पड़ेगा ताकि ये कॉन्जुगेटेड कीटोन बन जाएगा। और से देखिए ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आप बोलोगे सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बस यही कि ये एग्जाम्पल आप देखो, अगर दो इस तरह से अगर आपको दिखे तो यहाँ से ना O और यहाँ से 2H हट जाएगा और इस तरह का प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। अब इस टाइप के हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल ये देखिए, देखिए इसको देख के कुछ फीलिंग आ रही है आपको, बिल्कुल इसको देख के आपको ये फील करना है कि सर यहाँ डबल बॉन्ड O है और यहाँ H है। तो इस टाइप के एग्जांपल आपको अल्डोल वाले आ जाते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से O, OH माइनस आपको दे देगा और कुछ नहीं करना, बस ऐसे इसको छोड़ दीजिए और यहाँ ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह का आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये नॉर्मल अल्डोल था, इसमें आपको क्रॉस भी पढ़ना होता है, क्रॉस अल्डोल भी पढ़ना होता है हमें। चलिए सबसे पहले तो मैं ये समझ लें कि भाई चलो एक और एग्जांपल देखिए, CH3CO CH3, इसका दो एग्जांपल हमने ले लिया और इसको हमने क्या किया OH माइनस दे दिया। कुछ नहीं, एक से निकालेंगे और दूसरे पर अटैक कराएंगे, मतलब ये देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि एक से निकालेंगे और दूसरे पर अटैक कराएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ, तो जैसे यहाँ से यहाँ गया तो क्या हो जाएगा, ये OH बनेगा, देखिए ना यही बनेगा ना, CH3 C, यहाँ O पे माइनस आएगा तो H, ये CH3 यहाँ CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3। और जब यहाँ तक आप लेके ही आ जाए तो यहाँ से OH और यहाँ से H हटा दीजिएगा ताकि आपको क्या बन जाए, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए। अब इसको आपको डायरेक्टली बनाना होता तब क्या करते, आप इसको ऐसे लेते CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और दूसरा कैसे लेते CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए आपको फील आने लगा, यहाँ से O और यहाँ से 2H हटा दो और ये क्या बन गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये CH3।
ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्या देखा, ये नॉर्मल आपका अल्डोल, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन कहलाएगा अल्डोल। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस अल्डोल देखते हैं। आपने वो भी पढ़ रखा है क्रॉस अल्डोल, ठीक है, मैं ना भी बताऊं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन चलो मैं बता दे रहा हूँ क्रॉस अल्डोल। अब क्रॉस अल्डोल क्या होता है भाई, जरा देखो, ये परेशान करता है बच्चों को, CH3 CO CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। मान लो ये दो एग्जाम्पल दिख गया आपको। अब निश्चित रूप से किसी एक से निकालोगे, एक पे अटैक कराओगे, चाहे से निकाल के इस पे अटैक कराओगे, तो कहने के लिए तो इसमें 4 टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे। कैसे 4 प्रोडक्ट बनेंगे भाई, तो एक बार इससे निकाल के इस पे अटैक कराओ एक प्रोडक्ट, इस बार इससे निकाल के इस पे अटैक कराओ दूसरा प्रोडक्ट, एक बार इसी से निकाल के इसी पे अटैक कराओ तीसरा प्रोडक्ट, और इसी से निकाल के इसी पे अटैक कराओ चौथा प्रोडक्ट। तो कायदे से तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जो मोस्ट जेन्युइन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो देखा जाता है, यहाँ डोमिनेंट फैक्टर क्या करता है कि भाई इलेक्ट्रो आपको जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखा जाता है कि कौन सा जो अल्डिहाइड कीटोन है या जो कौन सा आपको जो कार्बोनाइल है जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक को आसानी से फेस करता है। मतलब आप समझ सकते हैं, इसको कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन या रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पे रिएक्ट अटैक करने का टेंडेंसी कम होगा, क्योंकि इसको दोनों साइड से क्या हो रहा है आपको, इन हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जबकि इसको क्या हो रहा है, एक ही साइड से मिल रहा है। तो इस पे अटैक होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, समझ रहे हैं, अटैक यहाँ होगा और निकलेगा यहाँ से। इसका मतलब ये है कि अगर OH माइनस की बात की जाए तो OH माइनस हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा और ये निकल के अटैक यहाँ करेगा डायरेक्ट, समझ रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और माइनस अटैक यहाँ कर देगा। तो क्या बनेगा देखो, तो और ये अटैक करेगा तो ये तो ऊपर जाएगा ही ना, CH3C, अब ऊपर जाएगा O माइनस H प्लस भी मिल ही जाएगा, सोचने वाली बात नहीं है। देखो CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब यहाँ तक आप लेके आ ही गए तो आप H2O निकाल के यहाँ से ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। फील कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए जैसे कि अब बोलोगे सर ठीक है, हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं सर, आप बोलोगे सर मिशन इसमें करवाओ सर, इसमें कोई भी अल्डिहाइड नहीं है। हम लोग बिल्कुल बात सही बात है, इसमें अल्डिहाइड कोई भी नहीं है, लेकिन अब ये बताओ कि इसमें ज़्यादा सपोर्ट किसको मिल रहा है। तो सर ये जो है सर सपोर्ट सर यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। देखो सर ये सर यहाँ ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से देखो सर, यहाँ 3 हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन, 3 6 हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ 3 2 5 से हो रहा है सर, लेकिन ये जो ग्रुप है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हम लोग कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर क्या करना, OH माइनस लेके आइए, ठीक है। अब OH माइनस आप लेके आ गए, OH माइनस के साथ देखिए इससे आपको पता नहीं चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि सर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अटैक यहाँ से निकाले यहाँ से निकाले। अब जरा ये सोचिए कि हम लोग जो आपको KOH है, आपको पता है ना KOH है, तो पोटेशियम जब भी आता है तो पोटेशियम जब आएगा तो हीट यूज होगा, और जब हीट यूज होगा तो हीट वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, तो हीट वाले रिएक्शन हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड जो रिएक्शन होता है उसमें कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन यूज होता है, मोर एसिडिक या लेस एसिडिक। तो आप बोलोगे सर लेस एसिडिक वाला हाइड्रोजन निकलता है। याद कीजिए मेरी बात को कि अगर आपके पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन हो तो कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे आप, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, या मतलब मोर एसिडिक या लेस एसिडिक। तो आप याद करोगे सर कि हमारा हाइड्रोजन निकलेगा वो लेस एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये निकल के यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। आप खुद सोचो ना, आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कौन है। आप बोलोगे से देखो यहाँ 3 3 6 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और यहाँ 5 ही दे रहा है, लेकिन यहाँ ग्रुप भी तो बड़ा है, इसलिए कंफ्यूज करोगे आप। उससे बेटर है कि आप ये वाला थर्मोडायनेमिक कंडीशन चलो। ये बड़ा क्लियर है कॉन्सेप्ट कि थर्मोडायनेमिक कंडीशन में जो बेस होता है वो कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, तो जो लेस एसिडिक होता है, ये लेस एसिडिक है क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल है। चलो तो यहाँ से निकाला, यहाँ अटैक कराया, देखो जरा क्या प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, देखो तो CH3C, इसको OH कर दें CH3, ये देखो यहाँ से अटैक किया है इसने CH, अब CH2 से हाइड्रोजन निकला CH हो जाएगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। और जब यहाँ तक लेके आ ही गए आप तो क्या करोगे, H2O निकाल दो और क्या बन जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखिए, तो इस तरह से आपके क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप लोग क्या करता है कि अल्डोल कंडेंसेशन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आप लोगों ने नॉर्मल और प्लेन और क्रॉस दोनों अल्डोल कंडेंसेशन देख लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसी अल्डोल में ही। देखिए जैसे कि एग्जांपल हम उठाते हैं, यहाँ देखो ये एग्जांपल ऐसे है, देखो ये एग्जांपल इसको दे दिया गया है क्या, यहाँ पर
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहाँ पर दिया गया है। और साथ में जो है इसका प्रोडक्ट आपको दिया गया है C2H5ONA। इसका मतलब यहाँ पर आपको OH माइनस नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन बेस तो दे ही दिया है ना मैं। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है देखो तो O माइनस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ पे अटैक कराएगा। आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ गया कि सर कुछ भी नहीं करना होता है सर, कुछ भी नहीं करना होगा हमें, बस यहाँ से H और यहाँ से O हटा दो सर। ये देखो एक झटके में प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा सर, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो C है यहाँ पर और इससे CH3, यहाँ देखो ये CH3 है तो डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, लो हो गया काम। और कुछ भी नहीं करना है आपको, समझ रहे बात को। यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो, आपको ये प्रोडक्ट डायरेक्टली बन जाएगा। यहाँ भी H है, इस C से H लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इस तरह से आप aldol कंडेंसेशन क्या करवा सकते हो, यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये रिएक्शन आपका हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पहले से दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पहले से दिया हुआ तो कोई बात, इन दोनों बीच रिएक्शन करवा दो। इसमें क्या किया, BF3 दे दिया है, देखिए BF3। अब उस BF3 के इम्पैक्ट से क्या होगा भाई, आपको तो पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये इस तरह से टूटेगा और ये आपको जुड़ जाएगा। ये देखिए ये देखिए प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से aldol कंडेंसेशन मेरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट। देखिए एलाइलिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो हमारा टॉपिक है एलाइलिक रीअरेंजमेंट। अब इस एलाइलिक रीअरेंजमेंट में क्या करना, जरा गौर से देखिए। हमारे पास ये दिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH3 और ये OH। हमने इसको क्या किया, H प्लस दे दिया, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और ये क्या हो गया OH2 प्लस हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देखिए, ये यहाँ जाएगा, देखिए ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ निकलेगा, यहाँ जाएगा और ये घूम के क्या हो जाएगा, इस साइड को आ जाएगा, ठीक है। यही है एलाइलिक रीअरेंजमेंट। और क्या बना आपका, देखिए तो CH2 OH CH डबल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, देखिए इस तरह से क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। आई बात समझ में, इस तरह से क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। हम लोग इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हैं, गौर से देखिए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए आया इस तरह से, गौर से देखिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ चला गया। देखिए ये भी एक तरह का एलाइलिक रीअरेंजमेंट ही है कि एलाइलिक पोजीशन पे क्या था, आपको एक लिविंग ग्रुप था। देखिए एलाइलिक पोजीशन पे ग्रुप था, जो भी ग्रुप था वो रिप्लेस हो गया वहाँ से। अब या तो वो यहाँ आ जाए और या तो मान ली यहाँ पर हम लोग क्या करें, पहले से कोई न्यूक्लियोफाइल दे इसको डायरेक्टली क्या कर देगा, निकाल देगा, तो वो लौट के नहीं आएगा। और यहाँ CH2 पे क्या लग गया, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ Cl और यहाँ पर आपको कौन आ गया, यहाँ पर आपको Cl आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ETO माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एलाइलिक पोजीशन यहाँ अटैक कर देगा, ये यहाँ जाएगा और इसको यहाँ से क्या कर देगा, निकाल देगा। CH2 यहाँ OET, एक तरह का SN1 रिएक्शन है बच्चे लोग, ये जो है ना एक तरह का जो हो गया आपको SN1 रिएक्शन है, ठीक है। ये काइंड ऑफ SN1 रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए एलाइलिक रीअरेंजमेंट का। ये देखिए ये दिया हुआ आपको यहाँ पर, और यहाँ पर हमने दे दिया है कौन, C2H5O माइनस Na+, ठीक है। तो C2H5O माइनस Na+ क्या करेगा, बिल्कुल एलाइलिक पोजीशन को ध्यान रखिए। ये देखिए रहा एलाइलिक पोजीशन, ये यहाँ और ये यहाँ हो तो गया बिल्कुल ही। इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, देखिए ये अपनी जगह पे ही है और यहाँ पे कौन लग गया, C2H5, देखिए हो गया। तो इस तरह से क्या कहला, ये सब कुछ क्या है, एलाइलिक, आपको एलाइलिक एलिमिनेशन या एलाइलिक रीअरेंजमेंट का ही पार्ट। एलिमिनेशन बोलना से गलत बात है, ये SN1 टाइप है रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, इस तरह से फंसा के छोड़ दिया जाता है बच्चों को। ये हेलोजन है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपको इस तरह से एल्काइल दिया हुआ है और यहाँ में रिएजेंट दे दिया आपको, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल आपको दे दिया गया है
वो न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं, एलाइलिक पोजीशन पे आया, ये यहाँ और इस हेलोजन यहाँ, आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, ये यहाँ एक मिथाइल है अपनी जगह पे, यहाँ R एक और मिथाइल है, और यहाँ पे क्या हो गया आपको यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन गया आपका जो प्रोडक्ट बना वो इस तरह से आपने देख लिया। ठीक है, इसी में एलाइलिक रीअरेंजमेंट में एक और टाइप है आपके पास SNI रीअरेंजमेंट या SNI टाइप। इस SNI टाइप में क्या है गौर से देखिए, जैसे आपके पास CH3 है, CH है, OH है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में जरा गौर से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास कि आपको यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है SOCl2। क्या दे दिया है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको SOCl2 दे दिया है। अब जब यहाँ पर आपको SOCl2 दे दिया है तो गौर से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए OH है इस जगह, ध्यान दीजिएगा, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, SOCl2 यही है ना, बस कुछ नहीं, ये O जो है यहाँ अटैक करेगा और ये Cl निकल के क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 क्या, Cl। ठीक है, तो ये भी आपको SNI टाइप का ही एलाइलिक रीअरेंजमेंट है। समझ रहे बात को, चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन का, आपको आर्नट स्टर्ट रिएक्शन, इसमें इसको पढ़ा, इसको लिखा जाता है आर्नट स्टर्ट, इसको पढ़ा जाता है आर्न स्टर्ट। ठीक है, मतलब DR जो हो गया वो R और D क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है ना, मतलब ये हो गया साइलेंट हो गया, तो इसको आर्न स्टर्ट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आर्न D मतलब T को भी मैंने हटा देते हैं, AN ओनली आर्न स्टर्ट, हालांकि H को थोड़ा प्रोनाउंसिएट करते हैं हम। ठीक है, जैसे आ भरना होता है उसी टाइप से, बट कोई ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए हमारे पास जो रिएक्शन है उसको हम शुरू करते हैं। हमारे पास आर्नट स्टर्ट में क्या रिएक्शन है, ज़रा गौर से देखिए। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको क्या किया गया, गौर से देखिए, इसको दिया गया SOCl2। ठीक है, इसको क्या किया दिया गया, इसको दिया गया SOCl2। ऑब्वियस सी बात आप सभी को पता है, OH अटैक करेगा तो Cl निकल के अटैक करेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर अटैक करेगा कौन, CH2N2। अब ये CH2N2 कैसा होता है भाई, ये है CH2N2, CH2 माइनस N2 प्लस। ठीक है, ये CH2N2 यहाँ पर अटैक करेगा। देखिए भाई कैसे करेगा, गौर से देखना, ये यहाँ, ठीक है, और जब ये यहाँ जाएगा तो Cl को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो Cl को बाहर निकाल देगा। तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 और ये N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन भाई साहब ये जो Cl माइनस निकला था, ये Cl माइनस क्या हम ऐसे नहीं मानने वाला है। वो Cl माइनस बोलेगा देखो तुम एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चलो मेरे साथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ सकता है। RC डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया, CH माइनस हो गया, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और आप इस बीच में यहाँ से HCl निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखना, ये जो है ये माइनस चार्ज है यहाँ पर, ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन उसी समय में आपने हीट भी तो किया है ना। आप इसमें हीट करते ये N2 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि N2 आपको पता है कि N2 एक स्टेबल गैस है, बाहर निकल गया। और इस तरह से आपके पास क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O, और ये जो O बचा, ये जो बचा, ये जो CH, ये क्या हो गया, देखिए ना, ये जो CH है ये क्या हो गया, तो ये हो गया कार्बिन। देखिए ना, CH माइनस था, निकल गया तो प्लस आया, तो माइनस प्लस हट गया तो क्या हुआ, कार्बिन हो गया। अब जब यहाँ पर ये कार्बिन हो गया तो जरा गौर से देखिए, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से इसको इधर आ जाएगा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, CH जाएगा, इसको निकलना पड़ेगा, निकल के इधर आ जाएगा, तो क्या होगा आपको O डबल बॉन्ड CH, देखिए O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और CH में क्या लगा हुआ, R लगा हुआ है। ठीक है, और अब कुछ नहीं, अब यहाँ से H3O प्लस दे दो, तो बस ये जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन हाइड्रोलाइज हो जाएगा। यानी कि जब OH माइनस जाएगा आपका, तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को खोल देगा, और क्या बन जाएगा, RCH माइनस C डबल बॉन्ड OH, और माइनस है तो माइनस को H प्लस ही मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये हो गया आर्नट स्टर्ट रिएक्शन, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या बोला, RCOH है, SOCl2 दीजिए तो SOCl2 को पकड़ेगा, O पकड़ेगा, देखिए Cl लग गया। अब CH2N2 है यहाँ पर, CH2 माइनस N2 प्लस, इसको यहाँ अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2N2।
अब जो Cl माइनस आपने निकाला था वो Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ा तो क्या हुआ, ऐसा बन गया। अब CH माइनस है, ये माइनस भाई साहब घूम फिर कर रहा है अपने इसके साथ, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। उसी समय में आपने हीट किया और हीट करने से क्या हो गया, N2 यहाँ से बाहर निकल गया। देखिए N2 आपने क्या किया, बाहर निकाल दिया, RC डबल बॉन्ड क्या बना, CH यानी कि कार्बिन बना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये इसको निकल के यहाँ से यहाँ घूम के आ जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, देखो ना और यहाँ RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और अब क्या किया अपनी जो OH माइनस, आपको तो पता है कि यहाँ पर OH माइनस हमने H3O प्लस लिया था, H3O प्लस के पास OH माइनस भी और H प्लस भी है, तो OH माइनस अटैक करेगा तो ये खोल के यहाँ ले आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा बना। और H प्लस दिया तो क्या हो गया, ये ऐसा बन गया। और इससे फाइनली हमारा जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो आपके ये जो बना इसको H3O प्लस ही दें, अगर इसको H3O प्लस के बदले आप यहाँ पर क्या देते, इसको अमोनिया दे देते तो ये ऐसा बन जाता, ये CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, क्योंकि जहाँ पर OH माइनस का अटैक किया वहाँ NH2 माइनस अटैक कर देता, सिंपल था, है ना। और ये क्या बन जाता है, ये ऐसे बन जाता आपका। चलिए इसमें और भी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपके पास एक रिएक्शन है, आपके पास C डबल बॉन्ड OH, इसको नंबर 1 में दे दिया गया SOCl2, नंबर 2 में दे दिया गया है आपको CH2N2, ठीक है। और नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में आपको इसको दे दिया गया है Ag2O, ठीक है। और साथ में क्या दिया गया, हीट दिया गया है, कोई बात नहीं, Ag2O हीट और H2O, ठीक है। SOCl2 सबसे पहले OH को हटा के क्या बना दिया, Cl लगा दिया, ये देखो सबसे पहले OH हट के क्या लग गया, यहाँ पर Cl लग गया। CH2N2 जब हम दिए इसको तो आपको पता है CH2N2 इससे आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH, ये कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है। और ये आपको पता है ये यहाँ जाएगा और ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिए ना, रिलैक्स हो जाइए। अब बोलो सर CH2N2 देने डायरेक्ट बन जाएगा, उन्हें डायरेक्ट नहीं बनेगा भाई। CH2N2 दोगे तो यहाँ Cl हट के यहाँ CHN2 आ जाएगा, फिर जो Cl हटा हुआ CH2 से H को हटाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl निकलेगा, फिर ये CH है ये यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, इसके पीछे में N2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आपको N2 भी तो बाहर निकल जाता है, देखिए ना ये स्टेप को देखिए। और इस तरह से फाइनली आपका क्या प्रोडक्ट बना, आपका प्रोडक्ट ये बना O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और ये यहाँ पर आ गया आपको इस तरह से बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है। समझ रहे बात को। चलिए अब बोला कि भैया अब क्या करो, Ag2O H2O दे, भैया Ag2O से मतलब नहीं है, H2O को देखिए, Ag2O से मतलब नहीं, H2O मतलब है। तो जब ऐसे ही H2O आ गया इसका मतलब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O OH CH2 और ये ऐसे। आप बोलोगे सर ये हुआ कैसे, तो कोई बात नहीं, OH माइनस कहाँ था, यहाँ अटैक किया तो इसको यहाँ ले गया, और जो H प्लस था इस जगह से घूम के क्या किया, H प्लस को पकड़ा, और फाइनली ये प्रोडक्ट आपका बनकर रेडी हो गया। तो ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन क्या है हमारा, ये रिएक्शन है आर्नट स्टर्ट है। कौन सा रिएक्शन है ये, आर्नट स्टर्ट। चलो हम लोग इसमें भी और क्वेश्चन करेंगे, इसमें लोग और क्वेश्चन करते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होगा। चलो देखो हमारे पास जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन उठाते हैं हम, ये रहा हमारा, ध्यान दो NO2, और ये रहा हमारा C डबल बॉन्ड OH। इसको यूज किया हमने नंबर 1 में SOCl2 CH2N2, मतलब अलग अलग है, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये है Ag2O H2O, अरे Ag2O H2O कुछ नहीं, H2O ही है। तो भाई क्या हो जाएगा, सबसे पहले SOCl2 इसको पकड़ेगा, उससे मतलब नहीं है। तो देखो SOCl2 गया, ये NO2 अपनी जगह पे है, ये C डबल बॉन्ड OCl। आपको पता है, देखिए बच्चों की तरह मत कीजिए, ठीक है, छोटे बच्चों की तरह नहीं, सर हर एक स्टेप बताते चलिए। आपको पता है CH2N2 जैसे देंगे तो CH2N2 क्या हो जाएगा, ये जो Cl निकलेगा गौर से देखो, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, और ये क्या इसी का H प्लस लेके भाग जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट यहाँ से क्या बना है, थोड़ी देर के लिए देखिए, NO2 C डबल बॉन्ड O CHN2, यही है ना। और आपको पता है N2 पे तो प्लस है, इसी टाइम में क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, तो ये CH क्या बन जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। देखो यहाँ पर NO2 C डबल बॉन्ड O और ये CH आ गया, और फिर कुछ नहीं, ये यहाँ और फिर ये घूम के यहाँ, और आपके पास क्या बन गया, देखो तो इसको एज इट इज रहने दो, बस हमको ये पता चले कि ये घूम के आ गया इधर, तो फिर क्या हो गया, इस जगह पे लग गया ये रिंग। देखो यहाँ CO को छोड़ के ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से लग गया, मतलब CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फाइनली इसको Ag2O दे दीजिए, यानी H2O दे दीजिए, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो एक तरह से अपग्रेडेशन रिएक्शन हो गया, यहाँ एक कार्बोक्सिलिक था और यहाँ क्या लग गया, CH2 लग गया, तो ये कायदे से एक तरह का अपग्रेडेशन रिएक्शन हो गया, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। और भी हम लोग रिएक्शन देख लें इसी में।
देखिए ये रहा S, ये रहा COOH, एक ही OH है। चलो अब इसमें क्या किया भाई, नंबर 1 में आपको CH2N2 दे दिया, नहीं पहले नंबर 1 में SOCl2 दिया है, नंबर 2 में CH2N2 दिया है, और नंबर 3 में क्या किया है, Ag2 दिया है। अब तो बच्चों वाला खेल हो गया है, अब तो समझ में आ गया आपको कि हो क्या रहा है। देखो S ये ऐसे, यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड, पहले Cl लगेगा, फिर N2 CH2N2 लगेगा, फिर CH लग जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये पूरा घूम के यहाँ जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH, और CH से क्या हो जाएगा, ये पोर्शन जुड़ गया, ये घूम के इधर आ गया, मतलब ऐसे, ये देखिए। और जब यहाँ तक आप लेके आ ही गए, अब इसको बोल रहा है Ag2O देने के लिए, दे दो, तो क्या हो जाएगा, Ag2O तो अकेला आएगा नहीं, OH माइनस यहाँ, मतलब यहाँ तो ये यहाँ, और फिर यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस के लिए क्या है, H प्लस भी तो रखा हुआ है। तो इस तरह से आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, S ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड O OH, लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन कौन था हमारा, तो ये रिएक्शन आपको था कौन सा, आपको आंट स्टर्ट। क्या नाम है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम है हमारा आंट स्टर्ट। एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हमारा बेयर विनेगर पे। देखिए ये है हमारा इस तरह से C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ OCH3, यहाँ OCH3, यहाँ भी OCH3, और इसको हमने क्या दिया है, बस कुछ नहीं, एक नंबर CH2N2 दे दिया है, नंबर 2 में आपको AgNO3 और NH3 दिया है, मतलब कुछ नहीं, AgNO3 नहीं दिया, बेसिकली NH3 दिया है, ठीक है। आप उसको लेके परेशान मत हो। तो भैया अब कुछ नहीं करना है हमें, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, CH2N2, देखो COCl लगा, CH2N2 डायरेक्टली देंगे, N2 लग जाएगा CH2N2, और हीट करेंगे तो क्या, हीट तो करना ही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 लगा रह जाएगा, CH2 नहीं CH लगा रह जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH इस तरह से, और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ तो लगे रहने दीजिए। अब ये यहाँ जाएगा, तो ये घूम के यहाँ से आ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, ये यहाँ यहाँ यहाँ, और ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और जब आप यहाँ तक लेके आ ही गए इसको, अब आप क्या करोगे इसको, तो अब इसको अमोनिया दे देते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, इसको अमोनिया दे देते हो, और अमोनिया दे देते हो तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको अमोनिया दिए तो ये लग गया ऐसे, ये ऐसे यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O क्या NH2, ठीक है। और अगर आप इसी को क्या कर दोगे, ये OCH3 लगा हुआ, और इसी को आप क्या करोगे, अगर Br2 प्लस एक्वस की वजह दे दोगे तो क्या हो जाएगा, याद है ना, फिर ये वाला पोर्शन हट जाएगा और सिर्फ NH2 रह जाएगा। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये रिएक्शन कहलाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए हमने कौन सा रिएक्शन पढ़ा, हमने पढ़ा आंट स्टर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। खूब पूछता है ये इससे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट को देखिए, होता है क्या है यहाँ पर, बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट बोलिए चाहे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन बोलिए आप, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लिए और उसके बीच में कार्बोनाइल लिया, बेसिकली एक कीटोन लिया, एक R है हमारे पास, एक R डैश है। हमने यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है इसको CF3COOOH, इसका नाम है आपको ट्राईफ्लोरोपरेसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राईफ्लोरोपरेसिटिक एसिड TFA। इसको हम दे सकते थे, ये देखिए इस तरह से दे सकते हैं। R के जगह हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर R के जगह जो था ये CH3 ले सकते थे, तो ये क्या हो जाता आपको, ये हो जाता पर एसिटिक एसिड, क्या होता पर CH3CO एसिटिक होता ना, तो पर एसिटिक एसिड हो जाता। उसी की जगह हम ऐसे भी ले सकते थे, ये देखिए, ये नहीं डायरेक्टली OOH, तो ये क्या होता है पर बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, एक ऐसा एसिडिक एसिड या मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास ऑक्सीजन का नंबर एक एक्स्ट्रा हो, वर्ष देखिए एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का नंबर हो, और यहाँ पर होता ये कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पर लग जाता, ठीक है, एक साइड का कार्बन को तोड़ के वहाँ पर क्या होता है बीच में लग जाता। किस टाइप के कार्बन को तोड़ा जाएगा वो समझेंगे अभी, ठीक है। चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि होता कैसे है ये। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक और एग्जांपल आप समझिए कि किसका, एक और एग्जांपल देखिए कि मान लिया अगर ये है, हम लोग इसको क्या कहते हैं TFA दे देते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह लग जाता, ठीक है,
ये, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर लग सकता है, यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पर लग जाएगा। अब ये होगा कैसे, इसके मैकेनिज्म को समझिए कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास RC डबल बॉन्ड O R' है और इसको हमने यहाँ पर दे दिया, यूज किया है क्या, यहाँ पर हमने यहाँ यूज किया RC डबल बॉन्ड O। ये R कोई और है, हम ट्रिपल ले लेते हैं या डबल ले लेते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O OH, ये देखिए इतना तो डैम श्योर है कि एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड है। तो ये क्या करेगा कि ये H+ छोड़ेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, H+ छोड़ेगा, किसको, इस वाले को। तो ये इसके H+ को पकड़ लेगा, नहीं RC डबल बॉन्ड OH यहाँ प्लस और यहाँ R', ठीक है। अब चूंकि यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ गया, तो यही जो RC डबल बॉन्ड OOH है, जो अब H तो रहा नहीं, अब ये माइनस है, अब ये माइनस डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसको उठा के ऊपर फेंक देगा। तो क्या हो जाएगा, RCOH और ये R' और ये OC डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है। हम यहाँ तक आपको लेके आ गए। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे लोग, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से ये होगा कि ये वाला पोर्शन यहाँ से उठ के भागने लगेगा, बोलेगा भाई मेरा ऑप्शन फंस चुका है, अल्फा इफेक्ट लगा हुआ है, लोन पे रिपल्सन हो रहा है, हम नहीं टिकेंगे यहाँ पर क्योंकि ये बुला रहा है, हमको जाना पड़ेगा। और ये फाइनली चला जाएगा इसको छोड़ के, RCOH R', ये O इस ऑप्शन पे प्लस है। बहुत देखने में बुरा लग रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, यही सच्चाई है। ये था ना ट्रिपल डैश, हाँ, तो R∼, C डबल बॉन्ड O-, ये अपना फरार हो गया। यहाँ से देखो ये O- लेके फरार हो गया, O- लेके फरार हुआ, प्लस बन जाएगा, H+ मिल जाएगा उसको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्लस आ गया, इस प्लस का क्या किया जाए, तो इस प्लस के लिए एक R' यहाँ से यहाँ आ जाएगा। बोलेगे भाई हम आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पे प्लस नहीं देखा जाता है। देखो सही बात भी है, ऑप्शन पे प्लस नहीं देखा जा सकता है। देखो एक R' था जो यहाँ के लग गया और इस ऑप्शन पे क्या हो गया, इस कार्बन पे प्लस आ गया। प्लस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये लोन पे बोलेगा मेरे से ले लो, ठीक है। अब ये H+ गुस्सा किया कि भाई तुम उसको दे दिया तो मेरा क्या होगा, तो बोला क्या होगा, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि भाई तुम एक एसिडिक हाइड्रोजन हो। और H+ यहाँ से चला गया और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OR'। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपने शुरुआत किया था RC डबल बॉन्ड OR' से, यहाँ पर क्या हमने एक एसिड दिया TFA टाइप का, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑक्सीजन लग गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑक्सीजन लग गया। अब सवाल ये है कि भाई ये ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ये एल्काइल लग गया है। अब सवाल ये है कि एल्काइल का कैटेगरी क्या होता है, तो भाई यहाँ पर भागने में सबसे एक्सपर्ट होता है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल सबसे फास्ट निकलनी, ये जो R' है ना, ये R' क्या होता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल सबसे बेस्ट निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि कोई ऐसा बेंजीन जिसमें डोनर लगा हो, डोनर प्लस बेंजीन। फिर ये ये किससे बेहतर होगा, किसी बेंजीन से। फिर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। तो इस टाइप से आपको ये बस याद रखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर लाके फंसा दिया जाता है कि भाई कौन वहाँ से निकलेगा, कौन आपको मूव करेगा। तो सबसे ज़्यादा मूव करने की टेंडेंसी किस में, टर्सरी ब्यूटाइल में है। अगर टर्सरी ब्यूटाइल होगा तो टर्सरी ब्यूटाइल मूव करके इधर आ जाएगा ऑक्सीजन की साइड। उसके बाद डोनर प्लस बेंजीन, उसके बाद बेंजीन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री मतलब 1 डिग्री, और फिर लास्ट में क्या हो गया आपको इस तरह से मिथाइल, ठीक है। चलिए टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब ही 3 डिग्री हो गया भाई, आप परेशान मत होना। तो इसका मतलब ये है कि भाई जैसे आपके पास यहाँ है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया C2H5 और यहाँ पर आपको क्या आ गया, हम यहाँ पर दे दिए TFA ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो आपको तुरंत क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये देखिए, समझ रहे हैं। डोंट वरी, मैं और दिखा दूंगा आपको भी। जैसे कि आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके पास है ऐसे, ये देखिए इसको हमने दिया TFA, कुछ नहीं, ये वाला पोर्शन निकल के इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और O, ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए हम लोग इसमें भी और आगे देखेंगे, क्योंकि बेयर विनेगर कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो हम लोग अभी और देखेंगे। देखिए तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं इस जगह पर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ से एक ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया हमने, अब बोलोगे सर यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं R3, ठीक है, R3 नहीं भाई RC डबल बॉन्ड O OH, हम यहाँ पर ये दे देते हैं। अब चूंकि इसमें तो भाई ऑक्सीजन है, यहाँ पर जरा देखो गौर से देखो, ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको दिखती नहीं है, दोनों साइड कार्बोनाइल है, दोनों साइड एक ग्रुप सेम है, तो क्या करोगे बस बीच में आप इसको लगा दो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये R की जगह मिथाइल ले लिया हमने। तो
तो ये क्या हो गया भाई, तो ये आपको हो गया एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या हो गया ये आपका, ये हो गया एसिडिक एनहाइड्राइड। और भी एग्जांपल है इसके, जैसे ये है आपके पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, ये वाला दे दो इसको तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। ये देखिए ऐसे लग गया आपका, समझ रहे बात को। चलिए जैसे देखिए CH3C डबल बॉन्ड, वापस पुराने वाले स्ट्रक्चर पे लौट के आते हैं भाई। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ये वाला एग्जांपल है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। CH3C डबल बॉन्ड O और ये O और यहाँ पर ऐसे लग गया, ठीक है। आप बोलना चाहोगे सर एक बार फिर से इसका मैकेनिज्म दिखा दी, फिर से मैकेनिज्म देखना है, चलो फिर से देख लेते हैं एक बार मैकेनिज्म इसका क्या जाता है हमारा। गौर से देखो, जैसे कि हमारे पास ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ ले लिया हमने क्या C2H5, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमने क्या किया इसमें, गौर से देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इस मैकेनिज्म को। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया है R को R C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, यही था ना। अब आपको याद कीजिए मैकेनिज्म क्या था, इसका लोन पेयर सबसे पहले क्या करता था, जाकर चला जाता है इसके S+ के पास, तो जब S+ चला गया तो उसके बाद क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड OH+ C2H5 और यहाँ पर क्या हो गया भाई, प्लस चार्ज आ गया तो RC डबल बॉन्ड OO-। अब यहाँ टैग कर दिया तो क्या बना, CH3COH C2H5 और OOC डबल बॉन्ड OR। यहाँ तक आप आ ही गए। अब क्या करोगे भाई, जब आप यहाँ तक आ गए तो क्या करोगे, आपको पता है यहाँ जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ लॉजिक आपको कम दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं। ये देखो C2H5 और यहाँ पे क्या हो गया O पे प्लस और यहाँ O पे माइनस C डबल बॉन्ड OR, क्योंकि भाई इसके साथ रेजोनेंस कर रहा था उसके लिए जाना जरूरी था। चलो अब यहाँ पर प्लस आ गया। अब मैंने क्या बोला, ज़रा गौर से देखिए, मैंने बोला सिचुएशन वही आ गई जहाँ पर कि हमारे देखा जाएगा कि भाई किसका जो है आपको टेंडेंसी ज़्यादा है मूव करने का, ठीक है। तो ये देखिए ये किसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो गई भाई, आपके पास एक है CH3 और एक है C2H5, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, तो आपकी टेंडेंसी ज़्यादा हो गई किसकी, C2H5, ये देखो। और आपके पास क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पर आपके पास C, यहाँ OH और यहाँ O क्या C2H5। अब यहाँ प्लस आ गया, इस प्लस की भरपाई के लिए क्या हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ से यहाँ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH OC2H5 और चूंकि ऑप्शन पे प्लस है, अब यहाँ से क्या करेगा, अपना H+ लूज करेगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 के लीजिए, हो गया, ठीक है। इस तरह से बेयर विनेगर रिएक्शन के और भी जितने भी रिएक्शन होंगे वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक एग्जांपल जगह थोड़ा सा पेज यहाँ कम पड़ रहा है मेरे पास, देखिए जैसे कि ये एग्जांपल है, ये देखिए ये है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या देंगे हम, R3COOH, ठीक है, ये इसको हमने दे दिया। बस कुछ नहीं करना है, देखिए इस साइड वाला देखिए टूटेगा तो या तो इधर टूटेगा तो इधर टूटेगा, लेकिन इधर वाला क्या हो गया 2 डिग्री। अच्छा देखिए इधर वाला क्या हो गया 2 डिग्री, देखिए ये जो बॉन्ड है या तो इधर टूटेगा या तो इधर टूटेगा, देखो चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो। अब इधर तो तोड़ोगे नहीं क्योंकि 2 डिग्री, इधर तोड़ोगे 3 डिग्री है तो तोड़ दो इसको, तोड़ के ऑक्सीजन लगा दो, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, देखो ये ऐसे, देखो यहाँ पर ऐसे लगाओ, ये ऐसे रहने दो और डबल बॉन्ड O और ये ऐसे, देखो इस टाइप के प्रोडक्ट एग्जाम में पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको बस याद रखना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट ये इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ही है, ये देखो ये वाला, इस चीज़ को आपको याद रखना। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रेटर देन डोनर प्लस बेंजीन ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, 3 डिग्री बोले तो मतलब ये मिथाइल CH3, तो ये इसका क्या हो गया, ये आपको ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें फिनाइल कहाँ आता है सर, तो फिनाइल यहाँ पर आता है, 1 डिग्री से पहले फिनाइल आ जाता है, ये देखो इस जगह पे, इस जगह पे डायरेक्टली फिनाइल आ जाता है, ठीक है। चलो तो भाई आपको उस बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के एग्जांपल से आप कंप्लीटली आप जो है जितने भी टॉपिक हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 5 टॉपिक पढ़ाए आपको, ठीक है। आज मैंने आपको 5 रिएक्शन, नेम रिएक्शन पढ़ाए हैं। कौन कौन से 5 नेम रिएक्शन हैं, तो सबसे पहला है आपको एसाइलोइन कंडेंसेशन, ठीक है, सबसे पहला कौन है आपका एसाइलोइन कंडेंसेशन, दूसरा है अल्डोल कंडेंसेशन, तीसरा कौन है आपको भाई, तो तीसरा है एलाइलिक रीअरेंजमेंट, चौथा कौन सा आपको आर्नट स्टर्ट और पांचवा कौन सा आपका बेयर विनेगर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस पर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।